कांग्रेस ने किया संविधान बचाओ रैली का आयोजन। दुर्ग जिले में आज सियासी गर्मी तब देखने को मिली जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। दुर्ग के राजीव भवन से निकली इस रैली का मकसद संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जन जागरण करना बताया गया। रैली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर इस पर बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व दुर्ग विधायक अरुण बोरा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर और भिलाई कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि आज देश का संविधान गंभीर खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार छिन रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष को दबाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि संविधान ही देश की आत्मा है, अगर वो नहीं बचा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। वहीं इस रैली को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि देश में अगर किसी ने संविधान की हत्या की है तो वो कांग्रेस है। 80 बार चुनी गई सरकारें गिराई गई, इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र कुचला गया। अब वही पार्टी संविधान बचाने की बात कर रही है। ये सिर्फ दुष्प्रचार है। आज़ादी के बाद हमारे नेताओं के सामने प्रश्न आया, आज़ादी तो हमें मिल गई पूरे संघर्ष के बाद, पर अब इस देश का संचालन कैसे हो, उसके लिए एक नियम बनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। उसके अनुसार हमारा ये देश चलते आया है। आज़ादी के बाद से अब तक अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की करते आया है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, कल कारखानों का क्षेत्र हो, सड़कों के निर्माण का क्षेत्र हो, सिंचाई साधन के निर्माण का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में उस संविधान के अनुसार हमारे देश के लोग चलते आए और देश को विश्व के नक्शे में पुनः नंबर 1 पर स्थापित करने का प्रयास सदैव करते रहे। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनके द्वारा संवैधानिक व्यवस्थाओं का अवहेलना करके अपने मन मर्जी से तानाशाही प्रवृत्ति अपनाते हुए जो कार्य किया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान की जानकारी जनता को दिया जाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान है तब हमारा देश है, वरना हमारे देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से अगर तानाशाही प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चलती रही, वैमनस्यतापूर्ण काम, विरोध का काम, विपक्षियों को दबाने का काम अगर किया जाता रहा तो संविधान खतरे में रहेगा। जो संविधान के अंतर्गत सबकी सुरक्षा के लिए ईडी की स्थापना की गई, सबकी सुरक्षा के लिए न्याय का राज्य हो, कानून का राज हो, उसके लिए सीबीआई की बात कही गई। इन तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्षियों को दबाने के लिए काम किया जा रहा है। समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारियां आ रही हैं कि जो व्यक्ति कोई गलत काम करता है और उसके लिए कार्यवाही होनी है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए कार्यवाही बंद हो जाती है। अनेक प्रकार की बातें हैं जो आप सबको मालूम है। तो इस प्रकार से संविधान आज खतरे में है और उसको बचाने के लिए संविधान बचाओ रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जय वंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जय वंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।